सहज साध्य शपथ विहित है। पैतृक धन के अधिकारी, पत्नियों का धनाधिकार, पितामह के धन के अधिकारी, विभाज्य और अविभाज्य धन, वर्णक्रम से पुत्रों के धनाधिकार, 12 प्रकार के पुत्र और उनके अधिकार, पत्नी पुत्री आदि के, संसृष्टि के धन का विभाग, क्लीब आदि का अनधिकार, स्त्री धन तथा उसका विभाग। दाय विभाग प्रकरण। दाय शब्द से वो धन समझना चाहिए जिस पर स्वामी के साथ उसके संबंध के कारण दूसरों का स्वतत्व हो जाता है। दाय के 2 भेद हैं, अप्रतिबंध और सप्रतिबंध। पुत्रों और पौत्रों का पुत्रत्व और पौत्रत्व के कारण पिता और पितामह के धन पर अनायास ही स्वतत्व होता है, इसलिए वो अप्रतिबंध दाय है। चाचा और भाई आदि को पुत्र और स्वामी के अभाव में धन पर अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए वो सप्रतिबंध दाय है। इसी प्रकार उनके पुत्र आदि के लिए भी समझ लेना चाहिए। जिसके अनेक स्वामी हैं, ऐसे धन को बांटकर एक एक के अंश को पृथक पृथक व्यवस्थित कर देना विभाग कहलाता है। इस अध्याय में दाय विभाग और स्वत्व पर विचार किया गया है, जो धर्म शास्त्रकारों एवं महिषियों को अभिमत है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, यदि पिता अपने जीवन में सब पुत्रों में धन का विभाजन करे तो वो इच्छा अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग दे या सब पुत्रों को समांश भागी बनाए। यदि पिता सब पुत्रों को समान भाग दे तो अपनी उन स्त्रियों को भी समान भाग दे जिनको पति अथवा श्वशुर की ओर से स्त्री धन न मिला हो। जो पुत्र धनोपार्जन में समर्थ होने के कारण पैतृक धन की इच्छा न रखता हो, उसे भी थोड़ा बहुत धन देकर विभाजन का कार्य पूर्ण करना चाहिए। पिता के द्वारा दिया हुआ न्यूनाधिक भाग यदि धर्म सम्मत है तो वो पितृकृत होने से निवृत्त नहीं हो सकता, ऐसा स्मृतिकारों का मत है। माता पिता के मृत्यु के पश्चात पुत्र पिता के धन और ऋण को बराबर बराबर बांट लें। माता द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने के बाद बचा हुआ मातृधन पुत्रियां आपस में बांट लें। उनके अभाव में पुत्र आदि उस धन का विभाग कर लें। पैतृक धन को हानि न पहुंचाकर जो धन स्वयं उपार्जित किया गया हो, मित्र से मिला हो और विवाह में प्राप्त हुआ हो, भाई आदि दायाद उसके अधिकारी नहीं होते। यदि सब भाइयों ने सम्मिलित रहकर धन की वृद्धि की हो तो उस धन में सबका समान भाग माना जाता है। यहाँ तक पैतृक संपत्ति में पुत्रों का विभाग किस प्रकार हो यह बतलाया गया। अब पितामह के धन में पौत्रों का विभाग कैसे हो, इस विषय में विशेष बात बताते हैं। यद्यपि पितामह के धन में पौत्रों का पुत्रों के समान जन्म से ही स्वतत्व है, तथापि यदि वे पौत्र अनेक पिता वाले हैं तो उनके पिताओं को द्वार बनाकर ही पितामह के द्रव्य का विभाजन होगा। सारांश ये कि यदि संयुक्त परिवार में रहते हुए ही अनेक भाई अनेक पुत्रों को उत्पन्न करके परलोकवासी हो गए और उनमें से एक के 2, दूसरे के 3 और तीसरे के 4 पुत्र हों, तो उन पौत्रों की संख्या के अनुसार पितामह की संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, अपितु उन पौत्रों के पिताओं की संख्या के अनुसार होगा। जिसके 2 पुत्र हैं उसे अपने पिता का 1 अंश प्राप्त है, जिसके 3 पुत्र हैं उसे भी अपने पिता का 1 अंश प्राप्त होगा और जिससे 4 हैं उसे भी अपने पिता का 1 ही अंश मिलेगा। पितामह द्वारा अर्जित भूमि, निबंध और द्रव्य में पिता और पुत्र दोनों का समान स्वामित्व है। धन का विभाग होने के बाद भी सवर्णा स्त्री में उत्पन्न हुआ पुत्र विभाग का अधिकारी होता है, अथवा आय और व्यय का संतुलन करने के बाद दृश्य धन में उसका विभाग होता है। पिता पितामह आदि के क्रम से आया हुआ जो द्रव्य दूसरों ने हर लिया हो और असमर्थतावश पिता आदि ने उसका उद्धार नहीं किया हो, उसे पुत्रों में से एक कोई भी पुत्र अन्य बंधुओं की अनुमति लेकर यदि अपने प्रयास से प्राप्त कर ले तो वो उस धन को स्वयं ले ले। अन्य दायादों को न बांटें, परंतु खेत का उद्धार करने पर उद्धारकर्ता उसका 1/4 अंश स्वयं ले, शेष भाग सब भाइयों को बराबर बराबर बांट दे। इसी तरह से विद्या से, शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने या उसकी व्याख्या करने से जो धन प्राप्त हो उसको भी दायाद में न बांटें। माता पिता अपनी जो वस्तु जिसे दे दें वो उसी का धन होगा। यदि पिता के मरने पर पुत्रगण पैतृक धन का विभाजन करें तो माता भी पुत्रों के समान भाग की अधिकारिणी होती है। विभाजन के समय जिन भाइयों के विवाह आदि संस्कार न हुए हों, उनके संस्कार वे भाई जिनके संस्कार पहले हो चुके हैं संयुक्त धन से करें। अविवाहिता बहनों के भी विवाह संस्कार सब भाई अपने भाग का चतुरांश देकर करें। ब्राह्मण से ब्राह्मणी आदि विभिन्न वर्णों की स्त्रियों में उत्पन्न हुए पुत्र
वर्ण क्रम से 4, 3, 2 और 1 भाग प्राप्त करें। इसी प्रकार क्षत्रिय से क्षत्रिया आदि में उत्पन्न 3, 2 एवं 1 भाग और वैश्य से वैश्य जातीय एवं शूद्र जातीय स्त्री में उत्पन्न पुत्र क्रमशः 2 और 1 अंश के अधिकारी होते हैं। धन विभाग के पश्चात जो धन भाइयों द्वारा एक दूसरे से अपहृत किया गया दृष्टिगोचर हो, उसे सब भाई पुनः समान अंशों में विभाजित कर लें। ये शास्त्रीय मर्यादा है। पुत्रहीन पुरुष के द्वारा दूसरे के क्षेत्र में नियोग की विधि से उत्पन्न पुत्र धर्म के अनुसार अपने दोनों पिताओं के धन और पिंडदान का अधिकारी होता है। अपने समान वर्ण की स्त्री जब धर्म विवाह के अनुसार ब्याह कर लाई जाती है तो उसे धर्मपत्नी कहते हैं। अपनी धर्मपत्नी से स्वकीय वीर्य द्वारा उत्पादित पुत्र औरस कहलाता है। ये सब पुत्रों में मुख्य है। दूसरा पुत्री का पुत्र है, ये भी औरस के ही समान है। अपनी स्त्री के गर्भ से किसी सगोत्र या सपिंड पुरुष के द्वारा अथवा देवर के द्वारा उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता है। पति के घर में छिपे तौर पर जो सजातीय पुरुष से उत्पन्न होता है वो गूढ़ज माना जाता है। अविवाहिता कन्या से उत्पन्न पुत्र कानीन कहलाता है, वो नाना का पुत्र माना गया है। जो अक्षत योनि अथवा क्षत योनि की विधवा से सजातीय पुरुष द्वारा उत्पन्न पुत्र है उसे पौन भर्व कहते हैं। जिसे माता अथवा पिता किसी को गोद दे दें वो दत्तक पुत्र कहा गया है। जिसे किसी माता पिता ने खरीदा या दूसरे माता पिता ने बेचा हो वो कृत पुत्र माना गया है। किसी को स्वयं धन आदि का लोभ देकर पुत्र बनाया गया हो तो वो कृत्रिम कहा गया है। जो माता पिता से रहित बालक मुझे अपना पुत्र बना लें ऐसा कहकर स्वयं आत्मसमर्पण करता है वो दत्तात्मा पुत्र है। जो विवाह से पूर्व ही गर्भ में आ गया और गर्भवती के विवाह होने पर उसके साथ परिणीत हो गया वो षडूढ़ज पुत्र माना गया है। जिसे माता पिता ने त्याग दिया हो वो समान वर्ण का पुत्र यदि किसी ने ले लिया तो वो उसका अपविद्ध पुत्र माना गया है। ये जो दो पूर्व कथित 12 पुत्र हैं इनमें से पूर्व के अभाव में उत्तर उत्तर पिंडदाता और धनांश का भागी होता है। मैंने सजातीय पुत्रों में धन विभाग की ये विधि बतलाई है। शूद्र के धन विभाग की विशेष विधि। शूद्र द्वारा दासी में उत्पन्न पुत्र भी पिता की इच्छा से धन में भाग प्राप्त करेगा। पिता की मृत्यु के पश्चात शूद्र की विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र अपने पिता के दासी पुत्र को भी भाई की हैसियत से आधा भाग दे। यदि शूद्र की परिणीता से कोई पुत्र न हो तो वो भातृहीन दासी पुत्र पूरे धन पर अधिकार कर ले, परंतु ये भी तभी संभव है जब उसकी परिणीता की पुत्रियों के पुत्र न हो। उनके होने पर तो वो आधा भाग ही पा सकता है। जिसके पूर्वोक्त 12 प्रकार के पुत्रों में से कोई नहीं है ऐसा पुत्रहीन पुरुष यदि स्वर्गवासी हो जाए तो उसके धन के भागी क्रमशः पत्नी, पुत्रियां, माता पिता, सहोदर भाई, असहोदर भाई, भातृपुत्र, गोत्रज, सपिंड या समानोदक पुरुष, बंधु बांधव, आचार्य, शिष्य तथा सजातीय सहपाठी होते हैं। इनमें पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर धन के भागी होते हैं। सब वर्णों के लिए धन के विभाजन की यही विधि शास्त्र विहित है। वानप्रस्थ, सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के धन के अधिकारी क्रमशः एक आश्रम में रहने वाला धर्मभ्राता, श्रेष्ठ शिष्य और आचार्य होते हैं। बंटे हुए धन को फिर मिला दिया जाए तो वो संसृष्ट कहलाता है। ऐसा संसृष्ट धन जिन लोगों के पास है वे सभी संसृष्टि कहे गए हैं। संसृष्टत्व संबंध जिस किसी के साथ नहीं हो सकता किंतु पिता, भाई अथवा पितृव्य चाचा के साथ ही हो सकता है। यदि कोई संसृष्टि मर जाए तो उसके हिस्से का धन दूसरा संसृष्टि पुरुष मृत संसृष्टि के मृत्यु के बाद उसकी भार्या से उत्पन्न हुए पुत्र को दे दे। पुत्र न हो तो वो संसृष्टि स्वयं ही ले ले। पत्नी आदि को वो धन नहीं मिल सकता। यदि सहोदर संसृष्टि मर जाए तो दूसरा सहोदर संसृष्टि उसकी मृत्यु के पश्चात पैदा हुए पुत्र को उसका अंश दे दे। यदि पुत्र न हो तो वो स्वयं ही उस संसृष्टि के अंश को ले ले। असहोदर भाई संसृष्टि होने पर भी उसे नहीं ले सकता। अन्य माता के पेट से पैदा हुआ सौतेला भाई भी यदि संसृष्टि हो तो वो संसृष्टि भाता के धन को ले सकता है। यदि वो असंसृष्टि है तो उस धन को नहीं ले सकता, अथवा असंसृष्टि भी उस संसृष्टि के धन को ले सकता है, जबकि वो संसृष्टि उस असंसृष्टि का सहोदर भाई रहा हो। नपुंसक, पतित, उसका पुत्र, पंगु, उन्मत्त, जड़, अंध, असाध्य रोग से ग्रस्त और आश्रमांतर में गए हुए पुरुष केवल भरण पोषण पाने के योग्य हैं। इन्हें हिस्सा बटाने का अधिकार नहीं है। इन लोगों के औरस एवं क्षेत्रज पुत्र क्लीबत्व आदि दोषों से रहित होने पर भाग लेने के अधिकारी होंगे।
इनकी पुत्रियों का भी तब तक भरण पोषण करना चाहिए जब तक कि वे पति के अधीन न कर दी जाएं। इन क्लीब, पतित आदि के पुत्रहीन सदाचारिणी स्त्रियों का भरण पोषण करना चाहिए। यदि वे व्यभिचारिणी या प्रतिकूल आचरण करने वाली हों तो उनको घर से निर्वासित कर देना चाहिए। स्त्री धन जो पिता, माता, पति और भाई ने दिया हो, जो विवाह काल में अग्नि के समीप मामा आदि की ओर से मिला हो तथा जो आधिवेदनिक आदि धन हो, वो स्त्री धन कहा गया है। जिसे कन्या के माता बंधु बांधवों ने दिया हो, जिसे पिता के बंधु बांधवों ने दिया हो तथा जो वर पक्ष की ओर से कन्या के लिए शुल्क रूप में मिला हो एवं विवाह के पश्चात पतिकुल से जो वधु को भेंट मिला हो, वो सब स्त्रीधन कहा गया है। यदि स्त्री संतान ही ना हो, जिसके बेटी, दौहित्री, दौहित्र, पुत्र और पौत्र कोई भी ना हो, ऐसी स्त्री यदि दिवंगत हो जाए तो उसके पति आदि बांधवजन उसका धन ले सकते हैं। ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य, इन 4 प्रकार के विवाहों की विधि से विवाहित स्त्रियों के निसंतान मर जाने पर उनका धन पति को प्राप्त होता है। यदि वे संतानवती रही हों तो उनका धन उनकी पुत्रियों को प्राप्त होता है और शेष 4 गांधर्व, आसुर, राक्षस तथा पिशाच विवाह की विधि से विवाहित होकर मरी हुई संतानहीना स्त्रियों का धन उनके पिता को प्राप्त होता है। जो कन्या का वाग्दान करके कन्यादान नहीं करता, वो राजा के द्वारा दंडनीय होता है तथा वाग्दान के निमित्त वर ने अपने संबंधियों और कन्या संबंधियों के स्वागत सत्कार में जो धन खर्च किया हो, वो सब सूद सहित कन्यादाता को वर को लौटावे। यदि वाग्दाता कन्या की मृत्यु हो जाए तो वर अपने और कन्या पक्ष दोनों के व्यय का परिशोधन करके जो अवशिष्ट व्यय हो वही कन्यादाता से ले। दुर्भिक्ष में, धर्म कार्य में, रोग या बंधन से मुक्ति पाने के लिए यदि पति दूसरा कोई धन प्राप्त न होने पर स्त्री धन को ग्रहण करे तो पुनः उसे लौटाने को बाध्य नहीं है। जिस स्त्री को ससुर अथवा पति से स्त्री धन न प्राप्त हुआ हो, उस स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करने पर पति आधिवेदनिक के समान धन दे, अर्थात अधिवेदन द्वितीय विवाह में जितना धन खर्च होता हो उतना ही धन उसे भी दे दिया जाए। यदि उसे पति और ससुर की ओर से स्त्री धन प्राप्त हुआ हो तब आधिवेदनिक धन का आधा भाग ही दिया जाए। विभाग का अपलाप होने पर पति संदेह उपस्थित हो तो कुटुंबी जनों, पिता के बंधु बांधवों, माता के बंधु बांधवों, पूर्वोक्त लक्षण वाले साक्षियों तथा अभिलेख विभाग पत्र के सहयोग से विभाग का निर्णय जानना चाहिए। इसी प्रकार यौतक, दहेज में मिले हुए धन तथा पृथक किए गए गृह और क्षेत्र आदि के आधार पर भी विभाग का निर्णय जाना जा सकता है।